नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि आग लगने की अफवाह की वजह से कुछ लोग ट्रैक पार करने की कोशिश करते हैं, रेलवे ट्रैक, और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। सीधा रुख करूंगी मैं जहां न्यूज रूम में प्रणय मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ, और सचिन बुधौलिया वरिष्ठ पत्रकार यूएनआई के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा डिटेल उनसे भी हम लेंगे। प्रणय, पहले आपके पास आते हुए कैसे ये हादसा हुआ है और हमारे पास अभी क्या ज्यादा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए अभिलाषा, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद खबर है जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है और समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी पुष्टि की है कि जो पुष्पक एक्सप्रेस थी उसके अंदर आग लगने की अफवाह फैली और आग लगने की अफवाह के बाद जैसे ही चेन पुलिंग हुई, यात्री उसमें से उतरे हैं और उसके बाद दूसरी ट्रैक के ऊपर कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी और उस कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए हैं बहुत सारे लोग। जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, 8 से ज्यादा लोग जो हैं वो इसके अंदर घायल हो सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ा जो है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको जल्दी से यह भी बता देता हूं क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जरा कोच आप देख लीजिए, ये पुष्पक एक्सप्रेस की पोजीशन है। पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो भुसावर स्टेशन से निकल चुकी थी, उसे मनमाड़ पहुंचना था और उसके बीच में ये पचौरा जंक्शन है जहां पर यह हादसा हुआ है। करीब करीब 6 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। दूसरी तरफ से जो ट्रेन थी यानी जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलोर से दिल्ली के लिए चलती है, ये कर्नाटक एक्सप्रेस का रूट है। और जो पुष्पक एक्सप्रेस है वो लखनऊ से चलती है और उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंचना था और इसी बीच में यह हादसा हुआ है। आप देखिए कि यहां पर जो है ये मनमाड़ स्टेशन के पास जो है उससे पहले यह हादसा हुआ है और उसके अंदर अगर आप पुष्पक एक्सप्रेस की ये पोजीशन देखें तो ये पचौरा स्टेशन के आसपास की जानकारी बताई जा रही है जहां ये भयानक हादसा हुआ है। बिल्कुल, और सचिन के पास भी चल लेते हैं। सचिन, बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। क्या जानकारी निकल के आ रही है सामने? आखिर कैसे यह अफवाह फैली और चलती हुई ट्रेन को रोका गया है चेन पुलिंग करके? जी बिल्कुल, ये लगभग 4 पौने 5 से कुछ 2-4 मिनट आगे की घटना है जो हमको अभी जानकारी मिली है। और ये बिल्कुल जो अभी जैसे प्रणय बता रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि ये गाड़ी जो है 125-33 पुष्पक एक्सप्रेस जब पाचौरा जंक्शन के पास में थी तभी वहां चेन पुलिंग हुई। रेलवे के ऑफिशियल्स से अभी जो हमारी बात हुई है उन्होंने कहा कि चेन पुलिंग हुई और लोग उतरे। आग की अफवाह थी या क्या था इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की, बोले ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। दूसरा चीज तो वहां पर एक बात और भी आई है कि हॉट एक्सेल के कारण से ये धुआं उठा था, जिसमें अभी जो वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 20 की संख्या बताई जा रही है, कहीं 8 बताई जा रही है। लेकिन रेलवे ने अभी ऑफिशियल फिगर कुछ भी अभी या प्रशासन की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल फिगर आया नहीं है। लेकिन इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं जिनकी संख्या भी लगभग जितनी मृतकों की संख्या बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो मोटा मोटी अभी इतनी जानकारी सामने आई। जो कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। प्रणय, हम दिखा पा रहे हैं इस वक्त जहां पर ये हादसा हुआ है और बिल्कुल एक ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी तरफ ट्रैक नजर आ रहा है। इससे दर्शक समझ पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ है कि एक तरफ जो ट्रेन आ रही थी यानी कि पुष्पक एक्सप्रेस वो गुजर रही थी और अफवाह फैली, या फिर कई बार ऐसा भी होता है प्रणय कि किसी अपने लोकल स्टेशन पे उतरने के लिए भी कई बार यात्री जो है वो चेन पुलिंग करते हैं। अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रणय कि क्या आग लगने की अफवाह की वजह से ही यात्री चेन पुलिंग करके उतरे, कितने यात्री उतरे, या फिर अपने लोकल स्टेशन पे उतरने के लिए चेन पुलिंग की गई है? प्रणय, देखिए अभी बहुत सारे डिटेल्स अस्पष्ट हैं, लेकिन सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन है वो स्टेशन पर नहीं थी, यानी जो कुछ घटना हुई है वो आउटर पर हुई है और आउटर के इलाके के अंदर चेन पुलिंग हुई है। लोग किसी भगदड़ के अंदर बाहर निकले होंगे और शायद लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया हो कि दूसरा ट्रैक जो है उस पर सिग्नल ग्रीन है और वहां से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही है। क्या इन ट्रेनों के बीच में कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत की भी समस्या आ रही है? क्योंकि दोनों ही ट्रेन जो मैं एनटीएस पर ट्रैक कर पा रहा हूं, दोनों ही ट्रेन जो है वो निर्धारित समय से पीछे चल रही थी। नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं। मैं विजुअल को देख करके कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान में है कि मनमाड़ से जिस लाइन के ऊपर हुआ वहां 3 लाइनें हैं रेलवे की। ये जो आप बीच पर दिखा रहे हैं ये जो गाड़ी है ये मुझे लगता है कि हादसा दूसरी तरफ हुआ है जिसका विजुअल अभी हमारे सामने नहीं आया। अगर इस जगह पर कोई हादसा हुआ होता तो लाशें कटी फटी पड़ी होती, वो कुछ इस तरह का तो चीज दिखाई नहीं दे रही है। लोगों की भीड़ केवल दिख रही है, जो अभी जो आपके स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूँ उतना ही बता पा रहा हूँ। तो वो
डिस्टेंस काफी दूरी बहुत है, दो पटरियों के बीच की दूरी बहुत दिखाई दे रही है ज्यादा, तो फिर उसमें तो उस पटरी के ऊपर भागेंगे और फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है थोड़ा सा और डिटेल करना चाहिए। बहुत सारी चीजें अभी अस्पष्ट हैं, ये प्रारंभिक तस्वीरें हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं अभिलाषा कि ये देखिए पुष्पक एक्सप्रेस जो है, जो कि लखनऊ से चली थी, ठीक है, लखनऊ से जो इसका डिपार्चर टाइम था, उसके बाद ये लखनऊ से चलने के बाद वहां से ही कुछ देर से ये ट्रेन चली थी, लेकिन उसके बाद इसने कुछ कवर किया था, लेकिन लगातार जब वो पहुंची है खासतौर पर मनमाड़ स्टेशन से पहले ही भुसावल जंक्शन जब उसने क्रॉस किया है, तब भी ये ट्रेन करीब करीब 2 घंटा लेट चल रही थी, जो जानकारी यहां पर एमटीएस के ऊपर जो ट्रैक माई ट्रेन जो होता है उसके ऊपर हम देख पा रहे हैं। वहीं अगर कर्नाटक एक्सप्रेस को भी अगर आप ट्रैक करें तो कर्नाटक एक्सप्रेस जो है वो भी जो है वो निर्धारित समय से कुछ पीछे चल रही थी, लेकिन कुछ ही मिनट का उसके अंदर अंतर था। तो अभी बहुत सारी डिटेल, जैसा सचिन भी कह रहे हैं कि केवल प्रारंभिक तस्वीरों के आधार पर किसी चीज का आकलन करना थोड़ा मुश्किल होगा अभी जब तक ऑफिशियल डिटेल नहीं आता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा इसे कहा जा सकता है जैसा हुआ है, जो डिटेल्स अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर चेन पुलिंग होती है, अफवाह फैलती है, उसके बाद लोग चेन पुल करते हैं, गाड़ी रुकती है, उसके बाद लोग उसमें से निकलते हैं एक ट्रेन से सुरक्षित निकलने के लिए और दूसरी तरफ से ट्रैक पर आती हुई ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा हादसा तो है ही सही, लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी बहुत सारी डिटेल सामने आना बाकी है, क्योंकि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, किस समय हुआ, और इस दौरान क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ, क्या लोको पायलट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, लोग किस तरीके से नीचे उतरे हैं, ये सारी डिटेल्स अभी सामने आना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से एक दुखद घटना जरूर हुई है अभिलाषा। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं कि ठीक घटना के बाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक ट्रैक है जो खाली दिख रहा है, उस पर तमाम लोग मौजूद हैं घटना स्थल पर, और दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन खड़ी भी है। जैसा कि प्रणय ने आपको बताया कि दोनों ही ट्रेनें जो हैं शेड्यूल टाइम पर नहीं चल रही थी, देरी से चल रही थी। और प्रणय, क्योंकि अभी कुंभ के दौरान भी हम लोगों ने भी ट्रेन का सफर किया है और ज्यादातर ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही थी फॉग की वजह से, और अभी भी ट्रेनें लेट चल रही हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइमिंग है उसकी वजह से हुआ है, और क्या जो यात्री थे अगर वो उतरे तो उनको कैसे नहीं ये अंदाजा लगा कि ट्रेन सामने से आ रही है? ये तमाम सवाल बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही हड़बड़ी में वो होंगे और बिल्कुल भी उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि दूसरी ट्रैक पर ट्रेन है, तभी ये हादसा हुआ है। ये तमाम बातें अब जो है वो सवाल खड़े कर रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल अभिलाषा, मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं इसे फुल फ्रेम पर दिखाना चाहिए, ताकि हम दर्शक भी ये चीज समझ सके कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, इस हादसे को जैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर तो लग रहा है कि दूरी काफी है, ठीक है, दोनों ट्रैक्स के बीच में, लेकिन जिस जगह पर यह हादसा हुआ, जैसा सचिन कह रहे हैं कि उस इलाके में दूसरी तरफ जो ट्रैक है, तीसरा ट्रैक भी मौजूद है। अभी यह जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली किस जगह पर, किस लोकेशन के ऊपर हुआ है, वहां दोनों ट्रैक्स के बीच की दूरी कैसी थी। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है, ये बात जरूर है कि अगर यात्री उसमें से निकले हैं तो जरूर कोई भगदड़ की स्थिति रही होगी, कुछ अफरा तफरी की स्थिति रही होगी। आमतौर पर चूंकि ट्रैक आउटर की सिचुएशन ये दिख रही है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है, ये आउटर पर दोनों जो गाड़ियां हैं जहां हादसा हुआ होगा, और निश्चित रूप से इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि शायद यात्रियों को भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि दूसरा ट्रैक जो है उस पर सिग्नल ग्रीन है, यानी दूसरे ट्रैक पर से ट्रेन आ रही है। वो शायद इस ट्रेन को रोककर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हों या इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, इस अपेक्षा में या इस उसके साथ में, इस कोशिश के साथ में कि शायद इस गाड़ी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अफवाह की बात कही जा रही है। अभी जैसा मैं आपको कह रहा हूं, अभी आधिकारिक तौर पर हम भी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक जो बयान है रेल मंत्रालय की तरफ से वो सामने आए, क्योंकि वो अभी तक उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो हादसा हुआ है ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, और महाराष्ट्र के अंदर जैसा हम ट्रेन को ट्रैक कर पा रहे हैं, ये जलगांव पहुंचने से पहले ये हादसा हुआ है, और उस हादसे के दौरान ये इस तरीके की ये जो घटना है ये सामने आई है। करीब करीब 8 जो पैसेंजर्स हैं वो इस हादसे का शिकार अभी तक बताए जा रहे हैं। और इसी बीच में देखिए जो जानकारी आ रही है पुष्पक ट्रेन एक्सीडेंट में, और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने भी शोक जताया है, उन्होंने दुख जताया है इस घटना के बाद में, क्योंकि लखनऊ से ट्रेन रवाना हुई थी
पुष्पक एक्सप्रेस के ये यात्री थे और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी जो है इस मामले के अंदर कहा गया है कि इसमें जो जरूरी सहायता है, जो चिकित्सा सहायता है, घायल लोग हैं उनको दी जाएगी। साथ ही जो यात्री मारे गए हैं उनके निधन पर भी जो है शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनके मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो मरने वालों का आंकड़ा है, करीब 8 जो पैसेंजर्स हैं पुष्पक एक्सप्रेस के, वो इस कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए हैं। हालांकि अभी मरने वालों के आंकड़े को लेकर कोई आधिकारिक या पुष्ट जानकारी फिलहाल जो आधिकारिक स्रोत हैं उनसे अभी हासिल नहीं हुई है। लेकिन जैसा फिगर है वो बार बार वेरी कर रहा है, कुछ 8 कह रहे हैं, कोई 20 कह रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि एक आधिकारिक बयान का भी हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन साथ ही जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उससे तो साफ लगता है कि यह हादसा जिस वक्त हुआ उस दौरान काफी अफरा तफरी की स्थिति रही होगी, क्योंकि इस ट्रेन को की अगर चेन पुलिंग की खबर आ रही है, चेन पुलिंग हुई है यानी उसे बीच में रोका गया है। और अगर बीच में रोका गया है तो जो आग लगने की अफवाह की बात अभी अपुष्ट सूत्रों से मिल रही है अभिलाषा, उससे ऐसा लगता है कि शायद यात्री आग लगने की अफवाह के बाद अफरा तफरी में चेन पुल की गई है। यात्री शायद बाहर निकले होंगे, बाहर निकल के वो दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आग भड़क जाती है, फैल जाती है। तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए यात्री शायद दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हों। और उसी दौरान जो दूसरा ट्रैक था उस पर भी सिग्नल चूंकि ग्रीन था, वहां से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी और शायद लोगों ने इस चीज की तरफ ध्यान न दिया हो और इस गाड़ी की चपेट में आ गए हों। जी। और सचिन कुछ बताना चाह रहे हैं। सचिन, कुछ और जानकारी आपके पास? सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, एक अभी जानकारी ये है कि वहां पर जो भुसावल के डीआरएम हैं, जो डीआरएम वहां पहुंच गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र के कोई अधिकारी लोग हैं वो भी वहां पर कई पहुंच गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पहुंच गए हैं और जाकर के लोगों को राहत बचाव का और उनको जो घायल लोग हैं उनको उसी अस्पताल में ले जाने वगैरह का वो सारा काम वो भी हो गया है। काफी कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दूसरी चीज, एक जो अफवाह का जो जैसे आग वाला है वो अफरा तफरी में ही कोई आदमी उतरता है और बेतहाशा भागता है और आगे पीछे नहीं देख पाता है, तो वो ऐसा लगता है कि है। और एक सूचना एक ये भी निकल कर आ रही है शायद कि B4 कोच था वो जहां पर ये अफवाह फैली। अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है ये, लेकिन आपको एक जानकारी इस तरह की भी अभी है। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी उसका आधिकारिक बयान तैयार किया जा रहा है, पूरा ऑफिशियल डिटेल उसका तैयार किया जा रहा है और कुछ ही मिनट में वो हमारे साथ साझा करेंगे और उसके बाद में पूरा ऑफिशियल जो स्टेटस है उसका जो है वो पता बयान का हमें भी इंतजार है। और आपको बता दें कि प्रणय, जो तस्वीरें सामने आ रही है ना वो सोशल मीडिया पे भी वो हम तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं। बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है वो मौके की, और वो तस्वीरें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि ट्रेन की चपेट में आए हैं और ट्रेन ने जो है ना उड़ा दिया है, जो क्योंकि ट्रैक्स पर ये पता चल रहा है कि मुझे लगता है सचिन से हमें इस बारे में पूछना चाहिए कि सचिन, अगर इन तस्वीरों को देखकर हम इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, कर्नाटक एक्सप्रेस अमूमन किस रफ्तार में रही होगी इस जगह पर? हाँ, देखिए, ये वाला जो ट्रैक है इस ट्रैक को अपग्रेड करके 130 kmph के हिसाब से बना अपग्रेड कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक आबादी से दूर एक मेन ट्रैक है, तो यहाँ पर गाड़ी जब चलती है तो वो फुल स्पीड में चलती है। तो निश्चित रूप से गाड़ी जो है वो 110-130 kmph के आसपास तो उसकी स्पीड रहनी चाहिए। इतनी स्पीड जरूर रही होगी गाड़ी की। यहाँ कोई फॉग नहीं है, यहाँ पर और कोई सिग्नल का ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाया जा चुका है, तो इसलिए ये गाड़ी उसी स्पीड पर चल रही होगी। मैं वो अभिलाषा जी का जो अनुमान है वो मैं उससे एकदम सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि इतनी स्पीड पर रहेगी। बिल्कुल सचिन, आप बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 110 से 130 के बीच में, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर गाड़ी चल रही है, उससे ज्यादा की रफ्तार पर अगर गाड़ी चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभिलाषा, कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं कि अगर बहुत तेज रफ्तार से अगर ट्रेन आपके पास गुजरती है तो कई बार लोग उसकी चपेट में इस कदर भी आ जाते हैं, क्योंकि हवा का एक झोंका बनता है, एक हवा का एक प्रेशर बनता है उस जगह पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि अगर ट्रैक ऐसे खुले में है और तेजी से ट्रेन गुजर रही है, शायद लोको पायलट जो रहा होगा कर्नाटक एक्सप्रेस का, उसको इतना वक्त भी नहीं मिला होगा। सचिन, क्या लोको पायलट को नहीं नजर आया होगा दूर से कि अगर लोग ट्रैक के आसपास हैं? नहीं, देखिए, एक चीज बता दूं आपको, जब गाड़ी 130 kmph या इवन आप मान लीजिए कि 100 kmph पे भी चल रही है,
और उस पर वो अचानक से एक ये तो पूरा LHB रैक है, इसमें अगर वो इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई करता है तो वो लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर के गाड़ी रुकती है। आप समझिए कि उस स्पीड के ऊपर आप 24 कोच की गाड़ी को एक झटके में तुरंत ब्रेक लगा करके तो कार भी नहीं रुकती है। तो अगर कोई आपाधापी में कोई और सामने से आ रहा है तो उसके लिए ड्राइवर हेल्पलेस है, वो नहीं कर सकता कुछ भी। तो गाड़ी लगभग लगभग 2 किलोमीटर तक खिंच जाएगी और उतना रुकेगी जाके। अभी इनफैक्ट जो नया वंदे भारत का भी जो रैक बना है उसमें भी इमरजेंसी ब्रेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी 600 और 700 मीटर तक चली जाती है खिंच करके गाड़ी, इससे पहले नहीं रुका। एक चीज और जरा आपको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस जब रुकी होगी, किसी भी कारण से अगर रुकी हो, तो पुष्पक एक्सप्रेस के जो ड्राइवर हैं, क्या उनके पास में कोई कम्युनिकेशन, क्या व्यवस्था होती है कि अगर ऐसी किसी स्थिति के अंदर लोको पायलट रुकता है या रुकना पड़ता है तो बगल के ट्रैक के ऊपर जो आ रही ट्रेन है उससे कोई कम्युनिकेशन उसके लोको पायलट से, या जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर होता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था होती है पायलट्स के बीच में, लोको पायलट्स के बीच में बातचीत करने के लिए, दोनों ट्रेन के ड्राइवर्स के बीच में? सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी जी, हेलो जी जी, जो नॉर्मल जो अभी वर्तमान में जो अभी रेलवे के जो रैक चल रहे हैं, ये LHB रैक हैं, ये पुष्पक और कर्नाटका दोनों LHB रैक हैं। इन दोनों में ये टॉक बैक सिस्टम नहीं होता कि आप कहीं बटन दबा करके ड्राइवर से बात कर लें। ये वाली व्यवस्था अभी वंदे भारत के रैक में है, इसमें नहीं है ऐसी व्यवस्था कि इमीडिएटली कोई पैसेंजर की तरफ से या कोच की तरफ से इमीडिएटली आप लोको पायलट को कोई इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकें इमीडिएटली कि ऐसी कोई सिचुएशन है। दूसरी बात, ड्राइवर के पास में भी ऐसी कोई चीज नहीं होती कि सामने से आने वाली गाड़ी के साथ इमीडिएटली वो कम्युनिकेट कर पाए। उसको पहले पता होना चाहिए ना कि हमारी ट्रेन में पीछे हुआ क्या है, तब वो किसी को कम्युनिकेट कर सकता है। और अगर इसमें तो ड्राइवर को कतई पता नहीं चला होगा कि हुआ क्या है जाकर के, वो तो गाड़ी जब हादसा हो चुका होगा तब ड्राइवर को पता चला होगा कि पीछे ये ऐसी ऐसी बात हो गई है। उसको केवल इतनी जानकारी हुई होगी कि ACP हुई है, ACP माने की चेन पुलिंग हुई है। वो चेन पुलिंग होने के बाद में वो गाड़ी को ड्राइवर उतर कर ये देखने की कोशिश करने लगता है कि आखिर चेन पुलिंग हुई क्यों है। गार्ड को इन्फॉर्म करता है वो तुरंत वॉकी टॉकी से कि ये पीछे देखना जरा चेन पुलिंग हुई क्यों है। तब तक वहां भगदड़ मची होगी और इतने में दूसरी गाड़ी आ गई होगी, रन ओवर कर गई होगी। तो कोई आदमी किसी को बता पाए ऐसी कोई परिस्थिति ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो जो अगर आप परिस्थिति को अगर आकलन करें, इसमें रेलवे की कोई गलती अभी ऐसी नहीं मालूम दे रही है कि कोई रेलवे की तरफ से अगर मान लीजिए कि आग लगने की बात सामने आई और ये अफवाह फैली कि आग लगी है, हर कोच में अटेंडेंट होता है, हम ये बात जानते हैं, तो क्या ये तो एक सवाल उठेगा कि आखिर आग लगने की अफवाह फैली तो कैसे फैली, ये तमाम सवाल उठेंगे। कोच अटेंडेंट कहाँ थे, क्या थे, आखिर चेन पुलिंग की नौबत क्यों आई? देखिए, चेन पुलिंग पहली चीज तो अभी तो ये क्लैरिटी नहीं है कि वो चेन पुलिंग करी किसने थी। अगर मान लीजिए कि अगर कोच अटेंडेंट भी हो और अगर उसने देख लिया है कि यहाँ आग लग गई है तो वो भी इमीडिएटली इन्फॉर्म करने से बजाय अगर वो देखेगा उसकी कितनी भयावहता है या कितना उसका वो मैग्नीट्यूड है उस प्रॉब्लम का, और उसके आधार पर वो फैसला करेगा। अगर वो कम मैग्नीट्यूड है तो वो शायद फोन करके या वॉकी टॉकी से या कुछ इंटरनल सिस्टम से आगे मैसेज करेगा कि भाई गाड़ी रोकिए। अदरवाइज वो चेन पुलिंग अगर उसको ज्यादा लगेगा कि भाई ज्यादा अगर कुछ स्थिति खराब है तो तुरंत चेन पुलिंग वो खुद ही कर देगा चेन पुलिंग। अभी तो इसलिए सब चीज जो है डार्क में है। अभी पहले पता ये चले कि आखिर हुआ क्या था, कि अगर वो आग की घटना थी तो धुआं होगा, और अगर वो AC का कोच है, जैसे कि एक उड़ती उड़ती सी अपुष्ट जानकारी ये आ रही है कि वो कोच AC 3 टायर का कोच था। तो AC 3 टायर के कोच तो सारे बंद होते हैं। अगर उसमें ऐसा हुआ होगा तो धुआं भर जाएगा, दम घुट जाएगा, तो आदमी को एकदम से आकुलाहट होती है, आपाधापी में वो सीधे भागना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में कोई आदमी एकदम से चेन पुलिंग करके और दनादन कूदना शुरू कर दिया होगा, और उसमें कोई आदमी भी अटेंडेंट भी एकदम से कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी केवल फोन मिला करके आगे पीछे सूचना देगा। जब तक सूचना देता, मुझे लगता है उसके लिए कोई जल्दी हादसा एक सेकंडों में हो गया है, जो मुझे अपना समझ में आ रहा। मैं अपने उसके आधार पर बात से मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अचानक से हुई घटना है। और दूसरी बात ये भी प्रणय कि अगर ये भी खबर सोशल मीडिया पे कुछ ये भी खबरें चल रही है कि फॉल्स अलार्म बजा होगा, और फॉल्स अलार्म बजने के बाद ये जो कुछ लोग थे उस बॉगी में, उन्होंने चेन पुलिंग करके सोचा होगा कि हम ट्रेन को रोक दें, आग लगी है।
ये कंफर्मेशन उन्होंने नहीं लिया होगा अपने अटेंडेंट से या किसी भी तरीके से कि क्या वाकई में कोई धुआं दिख रहा है या आग दिख रहा है। ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक लापरवाही का मामला। देखिए, आमतौर पर फॉल्स अलार्म जो शब्द जो फ्रेज है उसका इस्तेमाल ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है, जैसा कि सचिन भी कह रहे हैं कि भाई अचानक अफवाह फैली, अब लोगों के पास में चेन पुल करने के बाद उसके बाद ये समय शायद नहीं होगा, लोग भगदड़ के अंदर निकलते हैं और आमतौर पर जब ऐसी कोई अफवाह फैली या कुछ भी स्थिति होती है तो व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकलना चाहता है। खासतौर पर ट्रेन की जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, जो बोगी नजर आ रही है फिलहाल इन विजुअल्स के अंदर, वो एसी कोचेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बंद हैं, उनके शीशे बंद हैं, ये एसी कोचेस हैं। और एसी कोच के अंदर जैसा सचिन भी कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है अनफॉर्चुनेटली एसी कोच के अंदर तो धुआं भर जाएगा। ऐसे में हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि वहां से जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकल सके। तो ये ऐसे में, और जैसे ही वो बाहर निकला हो और शायद उसने सोचा भी नहीं हो, जो भी लोग इसकी चपेट में आए हैं शायद उनको ये अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि दूसरी तरफ से ट्रैक जो है वो उस पर सिग्नल ग्रीन है, वहां से दूसरी ट्रेन आ रही है और वो भी तेज रफ्तार से आने वाली ट्रेन है। तो महज कुछ मिनटों के अंदर ये हादसा जो है वो हो बैठा। और इसके बारे में अभी फिलहाल जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि कुछ भी जानकारी इस समय आधिकारिक तौर पर रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं आई है। इंतजार किया जा रहा है ताकि जो डिटेल्स हैं वेरिफिकेशन हो सकें। और जो सचिन अभी हमें बता रहे थे महत्वपूर्ण जानकारी की, जो डीआरएम भुसावल हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर आप नक्शे पर देखें तो यहां नजर आता है पिचौर, खासतौर पर भुसावल और जलगांव के बाद में। तो जलगांव के पास में ये जगह है जिसे पचौर कहा जा रहा है और वहां पर यह हादसा हुआ है और वहां से गाड़ी को आगे जाना था, यानी ये जो पुष्पक एक्सप्रेस है उसे मनमाड़ पहुंचना था, नासिक और इगतपुरी होते हुए उसे आगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जाना था। लखनऊ से गाड़ी रवाना हुई थी, लेकिन इसी बीच में यहां पर ये पचौरा जो जगह है, इस पचौरा के अंदर ये हादसा हुआ है और उसके बाद से ट्रेन फिलहाल तो यहां पर हॉल्टेड बताई जा रही है। लेकिन कर्नाटक एक्सप्रेस जो है वो उसे शायद रोकने का वक्त भी नहीं मिला होगा। जैसा सचिन भी लगातार हमें बता रहे हैं कि इतनी रफ्तार में अगर ट्रेन होती है तो उसे अगर इमीडिएट ब्रेक भी लगाया जाए तो उसे रुकते रुकते करीब 2 किलोमीटर का फासला वो तय कर जाएगी। जी, ये जो है लगातार हम दिखा रहे हैं घटना स्थल की जहां पर ये हादसा हुआ है दर्दनाक। अभी तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 8 बताया जा रहा है। हालांकि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इस पर हम इंतजार करेंगे कि रेलवे की तरफ से क्या आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़ा है वो बेसिकली जो समाचार एजेंसी एएनआई है उसने भी ये कहा है कि 8 लोग इसकी चपेट में आए हैं, ये बताया। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से किया गया ट्वीट देखें तो उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जिन लोगों की डेथ हुई है इस अनफॉर्चुनेट हादसे के अंदर, उनके प्रति भी वो संवेदना व्यक्त करते हैं। यानी डेथ तो हुई है इसके अंदर, जो तस्वीरों के अंदर भी नजर आ रहा है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा कितना है, घायलों का आंकड़ा कितना है, ये तो जो वहां अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचकर असेसमेंट करेंगे, उनमें से कितने लोग गंभीर रूप से इसकी चपेट में आए हैं, ये सारा जो वेरिफिकेशन है ये तो वहां जब टीम पहुंचने के बाद असेसमेंट करेगी, मेडिकल टीमें वहां निश्चित रूप से पहुंच चुकी होंगी अब तक, और उसके बाद वहां रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो भी चल रहा होगा, जितने लोगों को वहां से सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। ये तमाम जो कार्रवाई है, कवायद भी चली रही होगी। बिल्कुल, अब सबसे महत्वपूर्ण यही है प्रणय कि वहां पर किस तरीके से जो ट्रैक है उसे क्लियर किया जाता है, क्योंकि जो बाकी ट्रेन्स हैं उनके आने का भी जो समय होगा, ये तमाम बातें जो हैं वो रेलवे को देखनी होगी। और वहां से डेड बॉडीज हटाने से लेकर पूरा आकलन इस घटना का, इन तमाम चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा प्रणय। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त हमें इसका इंतजार भी करना चाहिए कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान के अंदर क्या कहा जाता है, क्योंकि मैं आपसे बात करते करते लगातार ये भी चेक कर रहा हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। ये जो ट्विटर हैंडल है रेलवे मिनिस्ट्री का, उसके ऊपर अभी तक जो इस घटना को लेकर कोई किसी तरीके का अपडेट शेयर नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें अगले अपडेट तक इंतजार करना चाहिए कि रेल मंत्रालय जो है वो इस पर आधिकारिक तौर पर क्या कहता है। और प्रणय, आखिर में ये सवाल और ये चर्चा भी बहुत जरूरी हो जाती है कि चाहे वो सिग्नल क्रॉस करने की बात हो, जहां पर शहरों में जहां पर गेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उसको पार करने की बात हो, उसमें भी बहुत बुरे हादसे होते हैं, या फिर पैसेंजर्स को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उनकी ही सुरक्षा के लिए उसको कितनी गंभीरता से आप उसका पालन करते हैं। ये मामला जो है वो कुछ इसी तरीके का लग रहा है कि जब आप लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे दर्दनाक हादसों के चपेट में आ सकते हैं।
देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उन्हें भी किसी तरीके से ये दोष दिया जा सकता है कि जानबूझ के कोई मानवीय चूक जो है जिसमें उनकी भूमिका रही हो। लेकिन क्योंकि आमतौर पर अगर आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी अगर कोई स्थिति हो तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके की चीज करता है कि अगर चेन पुलिंग हुई है और अफवाह फैली है कि उस तरफ उस कोच के उस एंड के ऊपर, चूंकि आप AC3 कोच में, AC2 कोच में भी कोच इस तरह से होते हैं, अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स हैं, कूपे हैं, उसके अंदर एक एंड के ऊपर भी लगी हो तो आपके पास जाके ये वेरीफाई करने का समय नहीं होता है। उधर से अगर भीड़ आ रही है तो आप दरवाजे की तरफ जाते हैं, दरवाजे से बाहर जाते हैं और बाहर निकलने के बाद व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित जगह पे करने की कोशिश करता है। ये हादसा उसी दौरान बीच में हुआ हो ये अभी कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली किन स्थितियों के अंदर हुआ। अब वो तो प्रत्यक्षदर्शियों के जब बयान सामने आएंगे, जो लोग वहां मौजूद हैं वो क्या बताते हैं, उसके आधार पर ही आकलन हो पाएगा कि आखिर घटनाक्रम क्या हुआ था। जो उस कोच के अंदर मौजूद थे, किस कोच के जो यात्री हैं वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए हैं, अभी बहुत सारे डिटेल्स जो हैं वो सामने आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रणय हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, जो ताजा अपडेट आपने दिया है, और लगातार हम आप तक इस खबर पे अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।